हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ढींगरा अकेडमी वंस अगेन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर सीरीज कर रहे हैं ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हमने सबसे पहला लेक्चर लिया था अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आप सभी लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा, एंड इफ यू हैव नॉट सीन तो जाके सबसे पहले वो वाला लेक्चर देखो, ठीक है। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है दैट इज अबाउट द कार्बोकेटायन। देखो, अब तुम्हें ये लग सकता है कि सर पहले सारे इफेक्ट्स पढ़ाओगे, नहीं। मैं उन टॉपिक्स को टारगेट पहले करूंगा जो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, ज्यादा तंग कर रहे हैं, जिसमें आपको ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है, वहां उन टॉपिक्स को हम लोग पहले टारगेट करेंगे, ठीक है। सो क्या आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? रेडी? सो कार्बोकेटाइन का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर करवाने वाला हूं। मतलब इतनी वैरायटी मैं आपको कराऊंगा कि इसके अलावा आपसे वैरायटी नहीं पूछी जाएगी। आपके लिए सारी वैरायटी कवर हो जाएगी, चाहे आप जेई के लिए है, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो चालू करें, ठीक है बच्चों। सो लेट्स बिगिन। सो हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कार्बोकेटायन, है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्बोकेटायन एंड एंड इट्स स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ मैं इसकी बात करने वाला हूं स्टेबिलिटी के बारे में, कि भैया क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है भाई। सो आई थिंक यू आर रेडी, ठीक है भाई। चलो, कार्बोकेटाइन सबसे पहले बेटा, अगर कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड कि व्हाट इज अ कार्बोकेटाइन। देखो, कार्बोकेटाइन बनता कब है, मैं आपको एक जनरल ट्रिक बता रहा हूं, और आपने कभी भी नहीं वो ट्रिक भूलनी है। फिर उस ट्रिक को अगर आप लगाते हो तो कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो, अगर मान के चलो मैं कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है, ये जनरल ट्रिक कभी मत भूलना। अगर मैं कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेता हूं और उसके अंदर मैं डालता हूं कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डलना चाहिए एसिड डलना चाहिए। यदि मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसके अंदर मैंने एसिड डाला, सो प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, बट बिफोर द प्रोडक्ट एज एन इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटाइन जरूर बनेगा ही बनेगा। अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज डेफिनेटली फॉर्म्ड, ठीक है। सो इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पे ही आपने ध्यान देना है। सो कि फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे कि कब कब हमारा कार्बोकेटाइन बन सकता है, ठीक है। सो एक जनरल ट्रिक है जो मैं पहले भी क्लास में बताता हूं, आप लोगों को भी बता देता हूं। देखो, जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया उसके अंदर मैंने डाला एसिड, तो बनेगा हमारा कार्बोकेटाइन, राइट। कार्बोकेटाइन के बाद यहां पर आके बनता है प्रोडक्ट, लेकिन इस प्रोडक्ट के बनने से पहले आपने ध्यान रखना है तीन चीजों का। वह तीन चीजें क्या क्या है? देखो बेटा जी, जब जब हमारा कार्बोकेटाइन बन गया, as soon as the carbocation intermediate is formed, so there are three possibilities before reaching to the product। वो क्या क्या possibilities है? सबसे पहली possibility है बेटा जी रीअरेंजमेंट, यानी कि कार्बोकेटाइन के पास अगर जरा भी गुंजाइश है, लेट्स सपोज अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, उसके पास जरा भी गुंजाइश है सेकेंडरी में जाने की, तो वो जाएगा। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और उसके पास जरा भी प्रोबेबिलिटी है जाने की टर्शरी में, तो वो जाएगा। और रीअरेंजमेंट में मेजरली हमारे सिलेबस में दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट, क्या क्या? दैट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट, या तो हम लोग बात करेंगे मिथाइल शिफ्ट के बारे में, या फिर हम लोग बात करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है भाई। ये दोनों के दोनों शिफ्ट्स की मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, आज नहीं मुझे इन शिफ्ट्स की बात करनी है, आज मुझे कुछ और बात करनी है। बेसिकली आज मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे फोकस करने वाला हूं, ठीक है जी। पर ये देखना भी जरूरी है, और चाहे तो रीअरेंजमेंट होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा जी? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दैट इज रिंग एक्सपेंशन। हमेशा नोटिस करें कि कहीं पे रिंग एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, आपके सिलेबस में आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, स्पेशली जो नीट वाले हैं। नीट वालों को रिंग कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं समझना, कोई जरूरत नहीं है, आपका काम बिना रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़े भी चल जाएगा। परंतु रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। सो कुल मिला के सिंपल सी बात है कि कभी भी नहीं समझ में आ रहा हो कि कार्बोकेटाइन कब बनना है, तो बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाओ। सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डालो एसिड, तो जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो डेफिनेटली कार्बोकेटाइन ही होगा। और प्रोडक्ट पे जाने से पहले इन दो बातों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दैट इज रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। प्रोबेबली आपका रिंग एक्सपेंशन ही हो रहा होगा, ठीक है जी। सो आई होप इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको और एक दो एग्जांपल से भी समझाता हूं कि आप इनकी स्टेबिलिटी को क्या क्या फैक्टर्स गवर्न करते हैं।
काम की बात पे आ जाते हैं अब हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बेटा जी कार्बोकेटाइन जो बनता है वो SN1 रिएक्शन में बनता है। आप सभी लोग जानते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने एक कंपाउंड ले लिया, इस तरीके का, ये कार्बन चेन है हमारी, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पर मैंने ले लिया Cl ले लिया। देखो कार्बोकेटाइन के लिए हमेशा हेट्रोलिटिक क्लीवेज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब यहां पे लेट्स सपोज मैं आगे गया और मैंने यहां पे करवा दिया हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवा दिया। इफ आई एम डूइंग हेट्रोलिटिक क्लीवेज ओवर है, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के चलते ये वाली जो साइट है, ये वाली जो साइट है, देखो बेटा जी इस वाली साइट को, जिसको मैं देखो हाईलाइट कर दे रहा हूं ऑरेंज कलर के पेन से, ये वाली जो साइट होती है इस साइट को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। दिस इज माई अल्फा कार्बन। अभी अल्फा कार्बन किसके रिस्पेक्ट में? अभी ये अल्फा कार्बन है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन चुका है। सो दिस सो फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर्टी, ये जो कार्बोकेटाइन बना इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर प्रॉपर्टी समझ में आएंगी तभी तो पता चलेगा कि उसके साथ डील कैसे करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा जी नंबर 1 कि इसका जो ऑक्टेट है वह इनकम्प्लीट होता है। अरे भैया 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कहां से कंप्लीट हो गया? दिखा आपको, 3 ही, सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं इस वाले कार्बन ने, तो इसके पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अरे नेचुरल सी बात है भैया कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कि यहां पर ये किस तरीके से बिहेव करता है, यानी कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल ऑलवेज लुक फॉर द व्हाट, लुक फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय EDG। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो। तो ये सारी के सारी मैंने प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख दी है। चलिए आइए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान के चलो इस कार्बोकेटाइन को अगर मैं डिटेल में बनाना चाहूं, जैसे एक और चीज, फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, ये बात नहीं भूलेंगे आप लोग। तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो नेचुरल सी बात है कि ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर की तरह बनाएंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है CH3, इस वाले के पास भी 3 हाइड्रोजन है और इस वाले के पास भी 3 हाइड्रोजन है। ये मेरा कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में यह 3 कार्बन जिनको मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं, यह 3 कार्बन ही मेरे अल्फा कार्बन हो गए। यह तीनों के तीनों अल्फा कार्बन है। और अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन वाली क्लास को डिटेल में देखा है तो आपको मैंने वहां सिखाया था कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। अब देखो यहां पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बेटा जी कि यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना शुरू किया इस करके, और अल्फा हाइड्रोजन के चलते बिकॉज ऑफ द 9 अल्फा हाइड्रोजन यह जो है वो स्टेबल हो गया। अब देखो यहां पर ना एक नहीं दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। चलो मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में चलता हूं, अगर आपको डिटेल समझ में आएगी तभी पता चलेगा। अब देखो बेटा जी यहां पर 2 इफेक्ट काम कर रहे हैं, वो 2 इफेक्ट क्या क्या है आओ दिखाता हूं मैं तुमको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से उसी कार्बोकेटाइन की बात कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ये CH3 है, यह भी CH3 है और यह भी CH3 है। ठीक है भाई, अब ये वाला जो कार्बन है, बीच वाला कार्बन जिसको मैंने डब्बे में डाला अब की बार, यह वाला कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 का मतलब है बाकी सब तो sp3 है, sp3 करेक्ट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के चलते इसमें हैज मोर परसेंटेज s कैरेक्टर। इसके पास परसेंटेज s कैरेक्टर बेटा जी ज्यादा हो जाता है, परसेंटेज s कैरेक्टर। और अगर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी क्या ज्यादा हो गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, क्योंकि आपको मालूम है इट मींस, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके चलते यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और खींचेगा। इन्हें अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि स्टेबल बिकॉज
बिकॉज ऑफ आई इफेक्ट। देखो बेटा जी, यहां पे आई इफेक्ट की वजह से भी स्टेबल है, और यहां पर मैंने स्टेबिलिटी समझाई आपको बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यानी कि दोनों के दोनों इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी यही कहता है कि कार्बोकेटाइन की तरफ डेंसिटी जानी चाहिए, और इंडक्टिव भी यही कहता है कि कार्बोकेटाइन की तरफ डेंसिटी जानी चाहिए। सो दोनों के दोनों एक दूसरे के फेवर में काम कर रहे हैं। परंतु बेटा जी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव अगर कभी भी अलग अलग बात कह रहे हो तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा जी? आपने प्रायोरिटी देनी है हाइपर कॉन्जुगेशन को। समझ में आई बात कि नहीं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर ज्यादातर जनता गलती करती है। आपने नहीं करना। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है इट इज अ माइल्ड इफेक्ट, और जो इंडक्टिव होता है इट इज अ वीक इफेक्ट। देखो भाई, वीक वाले की बात नहीं माननी, आपने माइल्ड वाले की बात माननी। अभी तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं तो टेंशन की बात ही नहीं है। बट लेट्स सपोज अगर अलग अलग बात होती तो आपने बात किसकी माननी है? आपने बात माननी है हाइपर कॉन्जुगेशन की। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपने पकड़ लिए ना, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, समझ आया? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर ट्राई करते हैं बढ़िया बढ़िया से। मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निकाल करके लाया हूं। आइए उन क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब हम लोग कुछ करने वाले हैं क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग बात करेंगे। चलो तो अब हमारा क्वेश्चन है कंपेयर द स्टेबिलिटी। बहुत सारे में क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस। ठीक है, आर यू गाइज रेडी फॉर इट? आर यू गाइज रेडी? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन है मेरा यहां पर ये वाला। सेम टू सेम क्वेश्चन ले लिया मैंने। दिस इज CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। ठीक है, दिस इज ए, व्हाट इज बी? दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलो भाई फटाफट से दिमाग लगा के मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? चलो 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। 30 सेकंड्स में फटाफट से दिमाग लगाओ और मुझको आंसर दो फटाफट। हरी अप। एबीसी। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, 3 ही सेकंड में आंसर दे दिया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन बेटा जी सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एबीसी आंसर कैसे आया। वेरी वेरी इजी। आओ देखो भाई, अब यहां पे मुझे दिख रहा है कि 3 3 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 2 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर हाउ मच? 3 अल्फा हाइड्रोजन। आई होप क्लियर हो गया होगा भाई। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? आंसर इज ए, देन बी एंड देन सी। दिस इज द आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल से हमने शुरुआत करनी थी। लेट्स मूव टू अ लिटिल कॉम्प्लेक्स थिंग। ठीक है, हाँ जी बोलो, क्या डाउट है? हाँ बिल्कुल, आप हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते हो, बट मैं अभी एग्जांपल दूंगा। अब यहां पर डाउट है कि सर इंडक्टिव तो हमेशा ही वीक है, सो व्हाट इज द नीड ऑफ इवन अप्लाइंग दैट इफेक्ट? अभी देखेंगे ना क्वेश्चन हम उसको, कि जहां पर आपको इंडक्टिव की मदद से ही फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, बड़ा इफेक्ट लगा देंगे पर बड़ा इफेक्ट सेम बात बोल रहा होगा तो फिर तो छोटा लगाना ही पड़ेगा ना। देखो हमेशा ऐसे ही याद रखना कि पहले बड़ा इफेक्ट लगाओ। अगर बड़े इफेक्ट से तुमको आंसर मिल जा रहा है तो बल्ले बल्ले, बट अगर बड़ा इफेक्ट सेम चीज बोल रहा है तब आपको छोटे इफेक्ट पे आना ही पड़ेगा। दैट इज द रूल। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ क्लास में भी स्टूडेंट्स का डाउट था। आई थिंक यू आर ऑल्सो क्लियर विद दिस डाउट। आपके भी मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव यदि दोनों ही लग रहा है तो इंडक्टिव क्यों ही देखना है आपको जब हाइपर कॉन्जुगेशन ही डोमिनेंट है? तो अभी दिखाते हैं क्यों देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो दिस वाज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मैं हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन उठाता जाऊंगा और उसको डिस्कस करता जाऊंगा। चलो देखो भाई, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला करके दिखाएंगे आप लोग मुझे। मैंने यहां पे कैसे ले लिया, इस तरीके से देखो ध्यान से। इधर ले लिया मैंने अपना केटायन। ठीक है, एक केटायन मेरा ये हो गया। दूसरी बार मैंने क्या किया? सेम टू सेम स्ट्रक्चर, केटायन मैंने यहां ले लिया। और तीसरी बार मैंने क्या किया? सेम टू सेम स्ट्रक्चर और केटायन मैंने यहां ले लिया। आई होप आपको तीनों के तीनों केटायंस की जगह समझ में आ गई होगी। दिस इज माय मॉलिक्यूल ए, दिस इज बी, दिस इज सी। चलो जल्दी फटाफट से, अगेन 30 सेकंड गिवन टू यू। 30 सेकंड का टाइमर है, फटाफट से मुझे आंसर दो अपना दिमाग चला के, जल्दी। हरी अप, हरी अप। Come on, come on, come on. 10 more seconds. Hurry up. Give me the answer.
बोलो भाई जनता। ओके यहां पर मुझे जो आंसर मिल रहा है आप लोगों की तरफ से दैट इज बी, देन ए एंड देन सी। चलिए चेक करते हैं कि इज इट द करेक्ट आंसर और नॉट। अगेन बेटा जी गो फॉर दी हाइपर कॉन्जुगेशन, बात ही खत्म। चलो अब मैं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं सारे के सारे अल्फा कार्बन को हाईलाइट कर देता हूं। अब मेरा कैटायन यहां पर है, तो देखो एक तो अल्फा कार्बन ये हो गया, एक अल्फा कार्बन ये हो गया। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो। अब इसमें कैटायन यहां पर है तो अल्फा ये हुआ, अल्फा ये हुआ और अल्फा ये हुआ। इसमें कैटायन यहां है तो अल्फा केवल ये हुआ। समझ आ रही है बात? तो बस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग हाइड्रोजन भी मार्क कर देंगे। 1 मिनट लगेगा। यहां पर कितना हाइड्रोजन है? केवल एक। यहां कितने हाइड्रोजन है? दो दो, तो यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां बात करते हैं, तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 अल्फा तो यहीं लगे हुए हैं, एच एच और ये एच, 2 यहां लगे हैं एच और एच, और 2 यहां भी लगे हैं एच और एच। तो बताओ जल्दी से हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां बात करते हैं तो केवल यहां एक ही लगा हुआ है, दैट मींस 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो बात ही क्लियर हो गई भाई, क्लियर कट बात है ये तो एकदम, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। ओनली जस्ट लुक एट द अल्फा हाइड्रोजन एंड यू आर गुड विद योर आंसर। समझ आ गई बात? चलो अब अगली चीज तुम्हें सिखाता हूं कि कहां पर। अभी तक भी देखो बेटा जी आप इंडक्टिव के थ्रू भी कर सकते थे। इंडक्टिव के थ्रू कैसे करते कि जो ए वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ए वाला तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। बी वाला अगर हम देखें तो वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, और सी वाला देखे तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो उस हिसाब से इंडक्टिव के हिसाब से भी आंसर सेम ही बनता था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देखेंगे आप मेरे साथ फटाफट से। अगला ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग मुझे ट्राई करके देंगे फटाफट से। एक कार्बोकेटाइन ये है बेटा जी, और दूसरा कार्बोकेटाइन मैंने ये ले लिया। यस, ए और बी में जल्दी बता दीजिए कि ज्यादा स्टेबल कौन है। हरी अप। अगेन 30 सेकेंड गिवन टू यू, फटाफट से आंसर दीजिए। व्हाट विच वन इज मोर स्टेबल इन ए एंड बी? यस यस जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके देखा कर दी ना गड़बड़। अब यहाँ पे क्लास में मुझे किसी ने बोला कि सर बी मोर स्टेबल है। अरे भैया यही गड़बड़ तो नहीं करनी, यहीं से तो सुधार करना है आप लोगों का। लिसन केयरफुली अगेन बेटा जी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर दोनों इफेक्ट अब काम कर रहे हैं, पर दोनों ही इफेक्ट अलग अलग आंसर दे रहे हैं। अब दिक्कत शुरू हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, दिस इज CH3, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, और इधर तो पूरी पूरी चेन लगी है CH2 CH3, सही है, CH2 CH3, और सिमिलर फैशन में CH2 CH3। देखो अगर इंडक्टिव के थ्रू मैं देखता हूं तो इंडक्टिव में देखो जितना बड़ा बल्कि ग्रुप उतना ही ज्यादा इफेक्ट। सो इंडक्टिव के थ्रू मुझे दिख रहा है कि इसमें ये डोनेट करने के लिए है। ध्यान से देखना कि डोनेट करने लायक है कौन स्पीशीज। इसमें ये डोनेट कर रहा था, इसमें ये डोनेट कर रहा था, और ये डोनेट कर रहा था। 3 ग्रुप्स डोनेट कर रहे थे, परंतु यहां पर ये और ये डोनेट कर रहे थे। सो इंडक्टिव के थ्रू अगर बेटा जी मैं सिर्फ आंसर पे जाऊंगा तो मुझे क्या लगेगा कि बी इज मोर स्टेबल देन ए, बट दैट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आंसर है वो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो गिनो, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। Here we have 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या करें फिर? फंस गए ना। हाँ भाई सोचो अब कैसे कंपेयर किया जाए कि जब दोनों ही जगह 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। सो हाउ डू आई कंपेयर नाउ? दिमाग लगाओ। हाँ भाई अब दोनों ही जगह जब हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, सो व्हाट शैल बी द कंपैरिजन? अब कंपैरिजन कैसे करें? देखो बेटा जी यहां पर जब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो क्या सेम हुआ? इंडक्टिव सेम नहीं हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हुआ। एंड यस बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, चिंता की कोई बात नहीं है। बी इज मोर स्टेबल देन ए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन वाज सेम। तो अब इंडक्टिव को देखना पड़ेगा, ठीक बात है। अरे समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं और क्वेश्चन को देखो, मैं हल्का फुल्का बदल लेता हूं यहां पर, और मैंने क्वेश्चन को बदल के क्या कर दिया, देखना ध्यान से देखना, लिसन केयरफुली। अब मैंने क्वेश्चन को बदल के ये कर दिया, अब ये भी पिक्चर में आ गया। अब इंडक्टिव देखेंगे तो इंडक्टिव फिर से, इसको मैं सी मान लेता हूं, इसको लेट मी अज्यूम दिस इज माय सी पार्ट, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं और मैं तीनों का ऑर्डर ही बताने की कोशिश करता हूं कि तीनों के तीनों किस तरीके से हमें दिखाई देने वाले हैं। लेट अस अज्यूम तीनों का ऑर्डर देखते हैं बेटा जी। अब यहां पे मैंने देखा कि इंडक्टिवली
अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखता हूं तो सबसे ज्यादा बल्कीनेस किस में आ जाएगी, इसके अंदर। तो बी शुड बी द मोस्ट स्टेबल। बट मैंने समझा रखा है, क्या समझाया आप लोगों को, कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इट इज ऑलवेज प्रोमिनेंट देन दी आई इफेक्ट। एच इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर दी आई इफेक्ट। तो बस यहां पर मुझे दिख रहा है कि हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, बोलो भाई गर्ल्स, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन, बस गेम फिर से यहां पलट जाएगा। तो अब की बार करेक्ट आंसर क्या आएगा, बोलो भाई फटाफट से। यस, सबसे स्टेबल सी, देन बी एंड देन ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्लियर है एकदम। सो आपने यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर इंडक्टिव के थ्रू अगर मैं आंसर दूं, कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक इंडक्टिव के थ्रू आंसर देने की कोशिश करती है, तो आपका आंसर बी सी और ए होता। लेकिन नो बेटा जी, आपने डोमिनेंट इफेक्ट याद रखना है। डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको अगला इफेक्ट भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा जी, अब की बार ये सिस्टम है हमारे पास, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलो भाई, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी गिव मी द आंसर अगेन। 30 सेकेंड्स गिवन टू यू, 30 सेकेंड्स, हरी अप हरी अप। फिर से 30 सेकेंड्स। अब मुझे एबीसी में से आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी। एबीसी में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बताइए। चलो चलो चलो, हरी आप हरी आप। यस 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 यस, ओके ओके, आप लोगों का आंसर जो आया है दैट इज सी बी ए। और बेटा जी, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यह बिल्कुल ही गलत आंसर है। आओ देखो कंसेप्ट क्या बिगाड़ दिया तुमने अब अपना, फिर से अकल नहीं चलाते तुम लोग। देखो बेटा जी, अब यहां पे देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा होता है इंडक्टिव से, और हाइपर कॉन्जुगेशन का भी बाप कौन होता है, अरे रेजोनेंस। आप रेजोनेंस को कैसे भूल गए, ये तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग है, हाइपर कॉन्जुगेशन माइल्ड है, इंडक्टिव वीक है। सो आप प्लीज रेजोनेंस को मत भूलिए। देखो बेटा जी, अब यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो मेरा डबल बॉन्ड है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। दिखाई दिया कि नहीं दिया, ये जो मैंने एरो से आपको बना के दिखाया, ये देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये वाला जो मेरा एरो है, दिस इज इन्वॉल्व इन हाइपर सॉरी इन रेजोनेंस। तो ए तो एक तरफा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। तो ए तो मोस्ट स्टेबल हो गया। अब इनकी बात करो, अब इनकी बात देखते हैं कि इनमें क्या कहानी है। अब इसमें फिर से आपने गड़बड़ कर दी बेटा जी। देखो अब ध्यान से देखना, अब इसमें कैसे हमने कंपेयर करना है, आओ देखो फटाफट से। अब मैं फटाफट से फिर से क्या गिनने वाला हूं, अल्फा हाइड्रोजन गिनने वाला हूं। मुझे बताओ कि यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, 2 ये रहे और 3 ये रहे। तो गिन के बताओ जल्दी से कि हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ना तो रेजोनेंस इसमें हो रहा ना ही रेजोनेंस इसमें हो रहा। एंड नाउ लेट अस काउंट इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 and 6. So how many alpha hydrogens are there, 6 alpha hydrogens are there. So now if the alpha hydrogen, अब देखिए तो किसमें ज्यादा, C में ज्यादा। So correct answer is A, C and then B. This is the correct answer. गलती मत करो गर्ल्स, जल्दबाजी मत करो। जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस एक और मैं करवाना चाहता हूं। चलो और थोड़ा डेप्थ में घुसते हैं और जंप करें अंदर डेप्थ के अंदर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया सा एक क्वेश्चन और बना के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। सोच समझ के ट्राई करना, गलती मत करना, सोच समझ के। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। फिफ्थ बेटा जी ये वाला करो, चलो। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलो चलो, अगेन यू आर गेटिंग 30 सेकेंड्स, फिर इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप।
बताओ भाई जल्दी। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लेट्स डू इट। हाँ चलिए आओ देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या चला रहा है। देखो ए बी और सी, अब मुझे दिख रहा है कि यहां पर भी रेजोनेंस इन्वॉल्व है, यहां पर भी रेजोनेंस इन्वॉल्व है, बट इसके अंदर नो रेजोनेंस, यानी कि इसके अंदर सी के अंदर जो मुझे स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बात सच है ना? ठीक है, अब सी के अंदर जो स्टेबिलिटी देखनी है दैट इज बिकॉज ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं और यहां पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं। सो हाउ मेनी इज द नंबर ऑफ टोटल अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां बात करता हूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है, अरे दिखा आप लोगों को, और यहां पर ऐसे चला जाएगा। सो आई कैन से कि इन ए स्ट्रक्चर देयर आर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि नहीं? मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और अगर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीनिंग मोर स्टेबिलिटी, इसीलिए स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा जी? करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी। आई होप समझ में आ गया होगा। और एक बात और याद रख लेना, ये जो ए वाला कंपाउंड है, इस ए वाले को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक केटायन। दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक केटायन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेंजाइलिक केटायन। ठीक है, और बी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? एलाइल केटायन। एलाइल। ठीक है, ये सारी कॉमन नेमिंग की भी हम लोग एक मस्त सा वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको सारी के सारी कॉमन नेमिंग एकदम क्लियर होगी। देखो मैं हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। चले आगे, शैल वी प्रोसीड फर्दर? ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो फिर इसी बात पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन और बताता हूं मैं तुमको, एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th, नाउ लेट मी टॉक अबाउट 6th। ठीक है, अब लेट्स सपोज बेटा जी मैंने ये ले लिया, ये वाला लिया मैंने, ध्यान से देखना, फिर से मैंने बेंजाइलिक केटायन ले लिया, दिस इज माय स्ट्रक्चर ए, एंड बी के तौर पे मैंने ले लिया ये वाला, आपकी बात, दिस इज माय स्ट्रक्चर बी। अब यहां पे देखा जाए तो आइए इस चीज को समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो यहां पर जो स्टेबिलिटी मिल रही है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस मिल रही है, ट्रू दैट, और यहां पर जो स्टेबिलिटी मिल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रही है। और एनी डे, हर वक्त आपको पता है कि भैया रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में बाप कौन है? बाप है रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो माइल्ड इफेक्ट है और रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था पर होता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी कि यहां पर देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाते हैं, और व्हेन देयर इज 9 अल्फा हाइड्रोजन तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बेंजाइलिक से भी ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है दैट इज बी ग्रेटर देन ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। 9 अल्फा हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ह्यूज स्टेबिलिटी। ठीक है, जब भी टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन आ जाए, टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन इज मोर स्टेबल देन दी बेंजाइलिक केटायन। तो ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। टी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। हर बार बेटा जी एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछता है ये सवाल, और ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल केटायन। ये बात आपने भूलनी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया कि नहीं आया? सो प्लीज इस चीज को फॉरगेट मत कर देना, भूल मत जाना। चलो आओ 7th देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़िया सा। ठीक है, एक बार आप चाहो तो इनकी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम और करेंगे और फिर इस सिलसिले को खत्म करेंगे। ठीक है, चालू करें। चलो 7th क्वेश्चन देखो, सोच समझ के जवाब देना मेरे को। 7th क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आओ देखो बच्चों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, CH2 पे पॉजिटिव ये लगा है बेंजीन के साथ, और मैंने क्या किया, इस वाली साइड पे लगा दिया OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अगली बार क्या किया मैंने, दिस इज माय A। नेक्स्ट टाइम क्या किया मैंने, ये सेम टू सेम CH2 बेंजीन के साथ लगा है, और मैंने OH ऑर्थो पे लगा दिया। दिस इज माय B। एंड व्हाट इज द C पार्ट? C पार्ट में देखो बेटा जी मैंने क्या किया, CH2 पॉजिटिव, और मैंने जो OH ग्रुप है उसको मेटा पे लगा दिया। क्या आपको ये तीनों पार्ट्स समझ में आ रहे हैं?
ठीक है, सोच समझ के अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करके जवाब देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, सोचो और जवाब दो फटाफट से। चलो 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 शुरू हो जाओ और मुझे इसका जवाब दो। चलो जल्दी करो, हरी अप, 30 सेकेंड्स। ओह, टाइमर तो स्टार्ट किया नहीं, आई एम सॉरी। चलो आप 20 सेकेंड्स ही करेंगे, 10 सेकेंड्स तो ऐसे बीत गए। चलो चलो जल्दी से आंसर दो मुझको फटाफट से। कमेंट सेक्शन में आप आंसर डाल सकते हैं, आई विल सी टू इट, मैं देखूंगा आपके आंसर्स को। कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए और जो भी कोई डाउट भी है आप वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए और कमेंट से मुझे बताइए कि व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट, आपको अगला क्या वीडियो चाहिए। ठीक है, चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, आओ देखते हैं। ठीक है भाई, अब देखो बेटा जी, अगर मैं इसकी बात करता हूं, चलो मैं इसके ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा आइडिया ज्यादा अच्छा लग जाएगा। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने चला तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये यहां जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहां पे बन गया केटायन, ये पाई एज इट इज, ये पाई एज इट इज। अच्छा, इधर लगा है OH ग्रुप लगा है बेटा जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा। आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आते होंगे, नहीं आते हैं बताइए भाई मुझे, जो नहीं आता मैं एक एक चीज सिखाने को तैयार हूं, लेकिन बताओ तो सही मेरे को। ठीक है, चलो अब अगली बात करेंगे हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे पाई, यहां पे पाई, इधर बन गया केटायन। ठीक है, इधर क्या लगा है OH। देखो बेटा जी, जहां केटायन बना, क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि वहां पर मुझे पता है कि वैकेंट ऑर्बिटल आने ही वाली है और इसी वैकेंट ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर चले जाते हैं और इसको भर भर के स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। समझ आया? और सेम टू सेम फैशन में यहां पर ये भी प्रोवाइड करता है, अपना लोन पेयर से डोनेशन कॉस्ट कर देता है। ठीक है बेटा जी, तो यानी कि ए भी स्टेबल है, बी भी स्टेबल है, लेकिन हम लोग ये पाएंगे कि केटायन जो है वो कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि आफ्टर द रेजोनेंस, मैं ये बात लिख देता हूं, कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं, डब्बे में डाल के लिख देता हूं, इधर करके लिख देता हूं। सो क्या लिखना है मेरे को, इसमें लिखना है आपने कि ड्यूरिंग रेजोनेंस जब हम इसकी रेजोनेंस करवा रहे हैं, केटायन नेवर अपीयर्स ऑन मेटा पोजीशन। देखो बेटा जी, इस पोजीशन को हम लोग मेटा पोजीशन कहते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो, नेवर अपीयर्स ऑन दी मेटा पोजीशन, नेवर अपीयर्स ऑन मेटा पोजीशन, कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा। अब यदि केटायन मेटा पोजीशन पे आएगा ही नहीं तो नेचुरल सी बात है कि भैया ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया। ठीक है जी, तो ऑर्डर क्या बनेगा, मैं अब यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूं, तो सबसे कम स्टेबल तो यहाँ पर C हो जाएगा। अब यहां पे बेटा जी OH ग्रुप का इफेक्ट दोनों जगह सेम है, यहां पर भी ये डोनेट कर देगा और यहां पर भी जब भी केटायन आएगा तो यहां को भी डोनेट कर देगा। लेकिन अब हमने देखना है, देखो तीन इफेक्ट साइमल्टेनियसली काम करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या, R, फिर H और फिर I। सो R तो हमें दिख गया, R के कारण तो A और B की स्टेबिलिटी सेम आ रही है। यस और नो, हाइपर कंजुगेशन का यहां कोई रोल ही नहीं है। सो अब देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिवली देखेंगे तो जो ऑक्सीजन है, हालांकि वो अपने लोन पेयर से डोनेट करता है, यानी कि रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करता है, परंतु एट द सेम टाइम वो इंडक्टिव के थ्रू विड्रॉ भी तो करता है। भैया ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ही, तो इस वजह से ये यहाँ पे क्या इफेक्ट शो करने लगेगा, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है, ये जो मेरा OH ग्रुप है, इट स्टार्ट टू शो -I इफेक्ट। ये -I लगाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से केटायन को तकलीफ होगी, केटायन की स्टेबिलिटी घटेगी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, A, then B and then C. This is my correct answer. I hope समझ में आई बात की नहीं आई, बताओ भाई जल्दी फटाफट से बताओ मेरे को। ठीक है जी, I think it is very much clear कि A सबसे ज्यादा स्टेबल। और देखो A में क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ +R इफेक्ट लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, +R के साथ साथ -I भी लग रहा है। और इसमें क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, इसमें तो बस रेजोनेंस ही हो रही है। ठीक है, सो मेजरली, क्योंकि इसमें तो कॉमन ही है ना, ये तो ग्रुप लगाने के असमर्थ है, कुछ हद तक लगाएगा तो -I ही लगाएगा, वो भी लेस इफेक्टिव, क्योंकि दूर हो गया है ना। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ में डेड हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, बताओ भाई यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट से यस और नो। हाँ जी भाई बोलो, क्या ये बात क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे बढ़िया सा और फिर आपको इस क्लास से फ्री कर देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और। आई थिंक तुम्हें मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझा रहा हूं और तुम्हें मजा भी आ रहा होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलो देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। OCH3 लगा है, ठीक है, OCH3 केटायन मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, इधर एक पाई है, इधर एक पाई है, पूरा बेंजीन नहीं है, इधर भी OCH3, एक बार ऐसे लगा है और एक बार ऐसे है, OCH3 है, केटायन फिर से वही रखा, पाई यहां, लेकिन OCH3 अब की बार यहां ले लिया, ठीक है जी। दिस इज माई A मॉलिक्यूल, दिस इज माई B मॉलिक्यूल। चलो अगेन यू हैव 30 सेकेंड्स टू डू सच अ क्वेश्चन। चालू हो जाओ और इसका मुझे आंसर दो फटाफट से, फास्ट एंड फास्ट, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बताओ भाई क्या आंसर आया। चलो देखो बड़ा ही आसान है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी मूवमेंट करवाता हूँ, पाई बॉन्ड्स लगे हुए हैं तो डेफिनेट सी बात है रेजोनेंस तो होगी होगी। अब मैं इसकी मूवमेंट कराता हूँ, मैं इस पाई को यहाँ ले जाता हूँ, इस पाई को यहाँ ले आता हूँ, मतलब अलग अलग स्टेप्स में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा। एक बार तो यहाँ पर आएगा और एक बार यहां पर आएगा। इस केस में भी मूव मोशन तो सेम ही हो रहा है, सो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा। देखो बेटा जी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 1 मिनट में आप कर सकते हो। अगर मान के चलो ये पाई यहां जा रहा है, ये पाई यहां जा रहा है, अब इस पाई के मोशन के दौरान आई कैन क्लियरली एंड वेरी विविडली सी दैट कि यहां पर दोनों ही केसेस में जब कैटायन आ रहा है, इधर भी और इधर भी, अरे स्टेबलाइज करने के लिए O का लोन पेयर है, O का लोन पेयर है तो ये भी प्लस आर शो कर देगा, ये भी प्लस आर शो कर देगा। समझ आया। जबकि यहां पर जब कैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के लिए कोई भी फैक्टर नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी इज स्टेबल देन ए। हाँ जी भाई बोलो फटाफट से, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं। बहुत ही बढ़िया से क्रिस्प से कॉन्सेप्ट है। आप देखो मोशन कराओ और पता चल जाएगा। माइनस आर की जगह माइनस एम भी बोल सकते हैं, मिजोमेरिक भी एक ही बात है, ठीक है, बस ऐसे नाम अलग अलग ले रखा है, बात कुल मिला के एक ही है, ठीक है। चलो एक और कर देते हैं फटाफट छोटू सा और फिर आपको फ्री करेंगे, ठीक है। चलो भाई चलो चलो, देखो 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 अगला 9th क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल, CH2 एक ही कर दो चलो मेरे लिए। एक बार ये ले लिया मैंने, ये मेरा A है, एक बार ये ले लिया मैंने, ये मेरा B है। चलो बताओ फटाफट से आंसर। फिर से मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं और आपका ये फिर लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी करो फटाफट से, हरी अप हरी अप हरी अप। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। और देखो बेटा जी अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए सो आप प्लीज मेरे पर्सनल नंबर पे, अकेडमी के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, यू विल गेट द PDF। नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। सो दिस इज माय नंबर बेटा जी, 9971408724। आपको कुछ भी डिटेल चाहिए ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, सो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। माय नेम इज अमन, इट इज वेरी वेल रिटन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो आप वहां से जाके भी आपको जो जो कंटेंट चाहिए आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो अब शुरू करें भैया। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो मुझे दिख रहा है कि यही 3 अल्फा हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। सो 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड इधर ओनली वी हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन। अरे डोनेट तो यही वाला करेगा ना। सो बस ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, A इज मोर स्टेबल देन B। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कैटायन के सारे, अब देखो कंक्लूजन अगर मुझे लिखना है तो कंक्लूजन क्या लिखना है, R ग्रेटर देन H ग्रेटर देन I। क्या है ये RHI, व्हाट इज दिस RHI, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टर, ठीक है। ये अगर आप कॉन्सेप्ट अपने मन में चलाओगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, है ना। फिर इस तरीके से हम लोग नई नई सीरीज के साथ में मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या फिर मैंने आपको नंबर दे दिया, आप मेरे नंबर पे भी
कर सकते हो। और आपको जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, अगर ये नोट्स की पीडीएफ, देखो पहली तो सलाह यही है कि आप लिखो, बट इफ यू वांट नोट्स का पीडीएफ देन प्लीज ड्रॉप अ मैसेज ऑन दैट नंबर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।